आप देख रहे हैं RSPN न्यूज। स्पष्ट मंतव्य। जेएसएससी मुर्दाबाद 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 जेएसएससी मुर्दाबाद 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 जेएसएससी रिजल्ट जारी करो जारी करो जारी करो जेएसएससी हाई स्कूल का रिजल्ट जारी करो जारी करो जारी करो जेएसएससी हाई स्कूल का रिजल्ट जारी करो। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज। स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में आज मैं जो मुद्दा लेकर आपके समक्ष आया हूं, वह मुद्दा कितना विचारणीय है यह आप तय करेंगे। मुद्दा है 11 अनुसूचित जिलों की TGT 25% विद्यार्थियों का परीक्षा फल जारी करने का। जी हां, सरकार एक विज्ञापन निकालती है जिसकी संख्या है 21/2016। विज्ञापन के आधार पर राज्य की हैं जितने भी छात्र हैं वह सभी सरकार के इस विज्ञापन के आधार पर या यूं कहें तो इस लॉलीपॉप पर दौड़ लगा देती है और 2016 में आवेदन करने के बाद 2017 में परीक्षा होता है। परीक्षा होने के बाद उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होता है वह भी पूरा कर लिया जाता है, लेकिन 100% में 25% ऐसे छात्र हैं जो 11 गैर अनुसूचित जाति से संबंधित है। उनका परीक्षा फल सरकार रोक देती है। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी छात्र छात्राएं झारखंड मंत्रालय के गेट पर, प्रोजेक्ट भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। आज 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के शुभ कार्यक्रम दिवस के कारण प्रोजेक्ट भवन के गेट से उन धरना प्रदर्शनकारियों को हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, जो वहां से हटकर अपनी मांगों के लिए अपना जगह बदलते हैं और राजभवन के गेट के समक्ष आकर बैठ जाते हैं और इस उम्मीद पर कि शायद आज स्थापना दिवस है तो मुख्यमंत्री जी कहीं उनके पास आ जाएं, उनके लिए कोई आश्वासन नया दे दें या फिर कोई नया नियम बना दें। तो आइए बात करते हैं धरना प्रदर्शनकारियों से, जानने की कोशिश करते हैं कि राजभवन के गेट में धरना प्रदर्शन करने से उन्हें क्या लाभ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आइए बात करते हैं धरना प्रदर्शन। प्रोजेक्ट भवन के नज़दीक आप लोग धरना दिए थे, तो क्या कारण हुआ कि आज राजभवन के समक्ष आकर बैठे? देखिए, सबसे पहले सोचनीय बात यह है कि ये कैसी लोक कल्याणकारी सरकार है जहाँ के अब जो है सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को जिनका चयन हो चुका है उनको 3 वर्षों से रोड पे संघर्ष करना पड़ रहा है। हम लोगों ने प्रोजेक्ट भवन के सामने जो है धरना दिया, वहाँ जो है लगभग 26-27 दिन तक जो है हम लोग धरना पे बैठे, लेकिन उसके बाद भी जो है हम लोग की जो है बात नहीं सुनी गई। कोई हम लोग से मिलने के लिए भी नहीं आए हैं। आज हम लोग बाध्य होकर के राजभवन के सामने जो है यहाँ बैठे हुए हैं। महामहिम को ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए, झारखंड सरकार को भी ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए हम बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस, आज हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। इतिहास नागरिक अभ्यर्थियों को देखिए, उनको जो है आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है। उन लोगों का भी मामला सेम था, हम ही लोग जैसा था, लेकिन उन लोगों को जो निस्तारित कर दिया गया और हम लोग को छोड़ दिया गया। ये बताइए कैसा पिक एंड चूज की नीति सरकार अपना रही है। बताइए, उन लोग पर भी रोक लगी थी बिना किसी कारण का, उन लोगों का हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। उन लोगों का जो है निस्तारण हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, बट उनके साथ साथ हम लोगों का भी काम बन जाना चाहिए था। लेकिन ये क्यों हम लोग को छोड़ दिया गया? बताइए, हम लोगों का न तो किसी प्रकार का जो है आपका ये विधिक कारण है और न ही किसी प्रकार का जो है प्रशासनिक कारण है। फिर भी जो है हम लोग की नियुक्ति को हम लोग नहीं हो रही है। हम लोग की नियुक्ति प्रोजेक्ट भवन में आपसे मिलने KN त्रिपाठी जी आए थे जी। उन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि सोमवार को वो आपको कुछ बताएंगे। जी।
और टच में रहने के लिए कहा था। जी। तो इस बात को लेकर आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया हुई? देखिए, जब तक स्पेसिफिकली जो है ये नहीं जो है सरकार की ओर से आ जाती है पहल की जो है PRT 25% का जो है ये काम हो रहा है, आप लोग का रिजल्ट जो है शीघ्र प्रकाशित हो जाएगा, तब तक हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? कई बार आश्वासन मिल चुका है, लेकिन एक जो है पर्टिकुलर आश्वासन मिलना चाहिए, कॉमन नहीं कि जो है लंबित नियुक्तियों का जो है क्रियान्वयन हो रहा है, निपटारा हो रहा है, वैसा नहीं। स्पेसिफिकली जो है सरकार यह खाली कह दे कि 25% जो है TGT 2016 का जो है 25% का वैकेंसी जो है, और जिसमें कैंडिडेट्स का जो है आपका ये काउंसलिंग हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है और उनके प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है, ऐसे अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट जो है हम शीघ्र प्रकाशित करेंगे। हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। हम लोग क्यों बिना मतलब का बैठेंगे, बताइए? तो आप लोग लिखित में संबंधित किसी पदाधिकारी के साथ क्यों नहीं बात करते हैं? देखिए, हम लोग सब पदाधिकारी को लिखित और वर्बली दोनों रूप से जो अवगत करा चुके हैं, दोनों अवगत करा चुके हैं, लेकिन सब एक दूसरे पर लगाते हैं ये आरोप कि जो है चलिए उनसे आप मिलिए, वे कहते हैं उनसे आप मिलिए। तो इस प्रकार से बताइए, जो अधिकृत संस्था है, जो अधिकृत अधिकारी है, जो अधिकृत व्यक्ति है, उनसे कई बार हम लोग मिल चुके हैं, बावजूद इसके जो है विभाग के पदाधिकारी या संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जी जब वो आपकी बात नहीं सुन रही है तो आप लोगों ने कोर्ट का दरवाजा जी क्यों नहीं बिल्कुल, कोर्ट भी हम लोग गए हैं। मैं देखिए एकदम स्पष्ट मैं कह देना चाहता हूँ कि आप जो है झारखंड हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के निर्णय को देखिए, आप झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस पाठक के बेंच के ऑर्डर को देखिए, आप झारखंड हाईकोर्ट के माननीय जज जो है द्विवेदी सर के ऑर्डर को देखिए, 1 वर्ष पहले के ऑर्डर को। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि विदिन 56 डेज इन लोगों को नियुक्ति कीजिए, लेकिन अभी तक नहीं। मामला हम लोग का ये आदेश कोर्ट से कब जारी किया गया था? सुप्रीम कोर्ट भी जो है सर हम लोगों के पक्ष में ऑर्डर दे चुका है। कोर्ट से आदेश किस तारीख को जारी किया गया था? कोर्ट से हम लोग का सितंबर 2020 में ही आया है झारखंड हाई कोर्ट से, जिसमें 56 दिनों का समय दिया गया है सरकार को। हाँ जी, उसके बाद ही दिया गया था। तो जब 56 दिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आपने चल रहा है हम लोग का कोर्ट में, देखिए। लेकिन कोर्ट में जो है सरकार के द्वारा तिगड़मबाजी की जा रही है, स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ, तिगड़मबाजी सरकार के द्वारा की जा रही है। और ये जो है क्या बोले, हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, कोर्ट के मैकेनिज्म को आप भली भांति जानते होंगे, हम लोग जो है पीछे नहीं हटे, पूर्ण रूप से लगे हुए, लेकिन जो है सरकार की तिगड़मबाजी नीति के कारण अभी तक जो है न जो है कंटेम्प्ट का जो है हम लोग का फैसला हो पाया है। लेकिन कह चुका है सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है हम लोग के पक्ष में ऑर्डर दे चुका है। अगर आप लोगों की बातों को सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या आप लोगों का नियम बना? देखिए, बातें अगर हम लोग की नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग अपना आंदोलन जो है जारी रखेंगे, अनवरत जारी रखेंगे। हम लोग का ये कार्यक्रम का स्वरूप बदल सकता है, आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन कार्यक्रम हम लोग का ये जो है आंदोलनात्मक कार्यक्रम जो है, ये धरना का कार्यक्रम जो है, हम लोग को अनवरत। कोर्ट भी आदेश दे चुकी है सरकार को कि 56 दिनों में आपकी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर भी सरकार नहीं कर रही है। सरकार सर से और समय विलम्ब कर रही है। हर डेट में सरकार कहती है कि अगला डेट में हम नियुक्ति करवा देंगे, अगला डेट में हम प्रोसेस करवा देंगे, लेकिन हर डेट में केवल समय लेकर सरकार भाग रही है। क्योंकि सर हम लोग के साथ सुप्रीम कोर्ट, हम लोग सही है तो सर हमारे साथ सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी का आदेश है। सरकार केवल समय विलम्ब कर रही है और हमारे साथ दोहरी नीति कर रही है। आप लोग प्रोजेक्ट भवन के सामने बैठे हुए थे? जी सर, हम क्या कार्रवाई हुई वहाँ पे? कुछ विगत सर 26 से 27 दिन तक हम लोग वहाँ बैठे। अभी हम लोग को पिछला दिन शनिवार को DSP साहब आए और SDM साहब आए और बोले कि स्थापना दिवस है, इसलिए आप लोग यहाँ से हट जाइए, अन्यथा हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, केस वगैरह करेंगे। तो सर उससे हम लोग को दिक्कत नहीं था, लेकिन क्या है कि सर स्थापना दिवस है झारखंड सरकार का, झारखंड का, तो हम लोग उसको भी मानते हुए कि हाँ चलो भाई हमारे ही राज्य का स्थापना दिवस है, तो हम लोग उनकी भी बात को रखते हुए माननीय राज्यपाल महोदय से अपना मांग को रखने आए हैं। आपको क्या लगता है जब अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो क्या आगे वो लेगी? जब तक सरकार हमारे बातों को, हमारे न्याय संगत बातों को संज्ञान में नहीं लेगी, हम लोग इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे सर। तो आपका तो समय दिन प्रतिदिन निकल रहा है ना सर? ये तो झारखंड का दुर्भाग्य है सर, हमारा ही नहीं, बहुत सारे व्यक्ति का, बहुत सारे अभ्यर्थियों का, हाई स्कूल हो या जैसे कि जितना भी है, सारे लोगों का यही हो रहा है। नियुक्ति दिया कहाँ जा रहा है? क्या हुआ अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आप? सर सुनना तो चाहिए उनको, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए तो नहीं बैठे हैं, हर
जनता के लिए बैठे हैं, सारी जनता उनका एक समान है, वो सबके लिए बैठे हैं, तो सबकी बातें सुननी चाहिए। और जब 100% रखे हैं तो 75% को दे के 25% को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आज जो स्थापना दिवस मना रहे हैं वो मतलब एक ढोंग सा लगता है। झारखंड को बनाया किस लिए गया था, क्यों बनाए थे? आप पटना में ही रहने देते ना, बिहार में ही रहने देते। जो परेशानी वहाँ थी वो यहाँ है, तो फिर बनाने का मकसद क्या पूरा हुआ उनका? या फिर आप जो बैठे हैं, हमें बैठा के रखे इतने दिनों से, झारखंड के वासी होकर फिर हम अपने लिए लड़ रहे हैं, मतलब अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि झारखंड को बांटा गया है तो जितने राजनेता जितने भी लोग हैं सब उन्होंने अपने लिए झारखंड को बांटा है, ना कि पब्लिक के लिए? हाँ बिल्कुल, वो तो साफ दिखता है ना कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बांट के रखे हैं। अगर हम लोगों के लिए झारखंड को बांटे होते तो ये हम लोग इस तरह से झुंड लगा के नहीं बैठे होते भेड़ बकरियों की तरह, और वो आराम से बैठे होते हैं राजभवन में और अपने महल में, और हम रोड पे बैठे होते हैं। 3 साल हो गए आप लोगों को इंतजार करते हुए। बिल्कुल सर। ये लंबा समय किस प्रकार काटा आप लोगों ने? कैसे काटे वो तो हम लोग जानते हैं सर। इतना मानसिक प्रताड़ना हुई है, मतलब मेंटली टॉर्चर हम खुद ही सहते हैं, घर वालों का भी सहते हैं, लोगों का भी सहते हैं। कितना पढ़ लिख के भी लोगों का बात सुनने को मिल रहा है कि आप क्या कर क्या रहे, क्यों पढ़े लिखे इतना, मतलब इतनी परेशानी हो रही है। एक तो आर्थिक स्थिति भी ऐसी तो नहीं है कि हम लोग रोज में आके बैठे रहे और लोग घर वाले पूरा करें, उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे सर, लेना है 100% देंगे, वो 75 को देंगे, 25 को छोड़ नहीं सकते हैं। 3 साल से तो दे ही रहे हैं आप लोगों को, आश्वासन ही दे रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे आप? क्या करेंगे सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट के बाद इंसान क्या करता है? मेंटली टॉर्चर होने के बाद इंसान लास्ट में क्या करता है? देखते झारखंड को नक्सल जो पैदा हुआ क्यों हुआ था? फिर से पढ़ा लिखा वर्ग भरेगा नक्सल, और क्या होगा? उसके बाद वो क्या करेंगे, क्या बोलेगा पूरे? सर ये 11 गैर अनुसूचित जिला में लगभग जो 9000 शिक्षकों की बहाली होनी थी, ये जब हाई स्कूल का जो नोटिफिकेशन आया था 2016 में 21/2016, तो उसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 17,500 के आसपास वैकेंसी होनी थी, जिसमें 13 जिला को 100% रिजर्व कर दिया गया था और 11 जिला जो है गैर अनुसूचित जिला उसको ओपन फॉर ऑल कर दिया गया था। उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं था। बाद में जो सरकार ने इस नीति को गलत मानते हुए, वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार की नीति को गलत मानते हुए जो 13 जिला में जो 100% जो बहाली हुई थी, उस बहाली को सरकार ने रद्द कर दिया और सरकार ने वापस ले लिया, कोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन 11 गैर अनुसूचित जिला जिसमें हम सभी कैंडिडेट आते हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सरकार ने भी स्पष्ट किया है ये जो 11 गैर अनुसूचित जिला में जो हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली होनी है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सिंगल इशू नहीं है। ये बिल्कुल जेन्युइन है, फेयर है। इसमें जो भी वैकेंसी हो चुकी है वो बिल्कुल बची रहेगी और जो बाकी है उसको भी जल्दी करना है। लेकिन ये सिर्फ घोषणा हुआ, ये सिर्फ समझिए कि एक तरह से हम लोगों के साथ जो छलावा होता है वो किया गया, क्योंकि जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है उसका ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का ये ऑर्डर है, जहाँ पे 2 जज का ऑर्डर है, जिसपे वो स्पष्ट रूप से कहा जाता है ये जो 11 गैर अनुसूचित जिला का मामला है उसमें किसी प्रकार का रोक नहीं है। इसमें जो नियुक्ति प्रक्रिया, जो अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन होना है उसको यथाशीघ्र किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि सरकार तो अपने आप को इतनी ताकतवर समझती है, ये तो राजा बन के बैठी हुई है, इन्हें प्रजा की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन ये राजा का जो कर्तव्य होता है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजा का कर्तव्य भूल गए कि राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने प्रजा की जो जायज़ मांगे हैं उसको सुने, उस पर विचार करें। हम तो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं ना, ये हम कुछ ऐसा भी आपको नहीं कह रहे हैं कि आप बैकडोर से हमारा काम कर दीजिए या आप हमारे लिए कोई रॉकेट साइंस छोड़ दीजिए, वैसा तो कुछ हम कह भी नहीं रहे। हमारा मांग सिर्फ यही है कि हम जो 25% अभ्यर्थी हैं 6 अनिवार्य विषयों का, जिसे सरकार ने माना है, जिसकी अनुशंसा सरकार ने किया है, हम नियमावली के तहत हैं, हमने एग्ज़ाम दिया, हमने एग्ज़ाम पास किया, आपने हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, हम मेरिट लिस्ट में आए हैं, अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन में भी हमारा सिलेक्शन होने वाला है। तो जो नियमावली के आधार है, जो नियम कहता है, जो कोर्ट कहता है और जो आपने जो अनुशंसा किया उसके अनुसार आप काम करें। और जो हमें 3 सालों से जो आप हम लोगों को ठग रहे हैं, हमारा जो दिल रो रहा है आपके कर्मों की वजह से, क्या नतीजा हो सकता है इसका नतीजा यही है कि आपको सरकार अगर कोई जेन्युइन फैसला नहीं लेती है हमारे ऊपर, तो इसका नतीजा यही है कि जो 800-900 अभ्यर्थी जो हम लोग बचे हुए हैं उसकी जो ज़िंदगी बर्बाद होगी, इसका सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री और कार्मिक की सचिव महोदय वंदना डाडेल के ऊपर जाएगी। वंदना डाडेल के खिलाफ क्या आपने कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? हमने सर कोर्ट में हम उनके खिलाफ गए हुए हैं, लेकिन सर ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार ने शायद ये जो हाई कोर्ट है ना उसको भी अपनी मुट्ठी में करके रखा है। क्योंकि सर हमारा जजमेंट जो है वो 1 साल पहले आया, 1 साल से भी ज़्यादा 1.5 साल पहले हमारा जजमेंट आया, ये कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये जो 11 गैर अनुसूचित जिला में 25% का जो मामला है उसकी नियुक्ति कराई जाए।
लेकिन सर 1.5 साल के बाद भी उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में गए हैं, लेकिन बताइए कंटेम्प्ट कितना डेट तक चलता है? 4, 5, 6 डेट से हमारा कंटेम्प्ट चल रहा है। क्या मजाक बना के रख दिया है, कोर्ट को भी अपने हाथों में लेके रख लिया है। ऐसा तो लगता है कि ये जो कोर्ट है वो बिका हुआ है सरकार के हाथ। मतलब कानूनी प्रक्रिया के साथ भी खिलवाड़ कर रही है कानूनी सरकार। प्रक्रिया के साथ भी पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जब कोर्ट ने, जब माननीय SN पाठक ने, जज महोदय और SK द्विवेदी ने जब स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि इन 11 गैर अनुसूचित जिलों के 25% 6 अनिवार्य विषयों में अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन में कोई रोक नहीं है, इसके बावजूद भी जब आप उसको नहीं मान रहे हैं, आप कहते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आप चले जाइए। भाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया था, कोर्ट एग्जाम कराई है, कोर्ट नियुक्ति पत्र देती है। जब कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया कि इसमें कोई गलती नहीं है, ये बच्चे जेन्युइन है, जायज़ है, उनकी आप नियुक्ति करो, फिर आप क्या वेट कर रहे हैं? आप कोर्ट तो नहीं ना एग्जाम कंडक्ट कराया है ना जी। तो आप लोग जो ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ये मतलब शांति ढंग से जो आप लोग दे रहे हैं, इसको उग्र होने में और कितना समय लग सकता है झारखंड सरकार के लिए? सर हम एक लगभग 10-15 दिनों का, 10-15 दिन ही नहीं बल्कि आज हमें ऐसी उम्मीद थी, अभी भी है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हमें ये पता चल रहा था कि आज जो 15 नवंबर में जो एक हिस्ट्री पॉलिटिकल का जो नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, जो कि सेम बैकग्राउंड में रोका गया था, उसको अलाउ कर दिया गया। तो हम लोग को ऐसी खबर मिली थी कि ये जो है वो 15 नवंबर को हो सकता है कि आप लोगों का जो रिजल्ट प्रकाशन है उसको लेकर कोई घोषणा हो जाए। सर हम इस घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ऐसी घोषणा हो जाती है तब तो हम लोग जेन्युइन तरीके से यहाँ पे बिल्कुल शांत तरीके से हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और वेट करेंगे। और अगर कोई ऐसी घोषणा नहीं होती है तो हम अपने संगठन में हम लोग मिलकर इस बारे में विचार करेंगे कि आगे का जो आंदोलन का स्वरूप हो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, वो हम लोग 1-2 दिन में हम लोग उसका निर्णय ले लें। आपने देखा कि इस मुद्दे पर कोर्ट ने भी अपना संज्ञान ले लिया है और सरकार को यह आदेश दिया है कि 56 दिनों के अंदर इन अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करते हुए इस पर उचित कार्यवाही करें और इन्हें नौकरी दें। कोर्ट के इस आदेश को आज 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। सरकार के इस रवैये पर आपकी क्या टिप्पणी होती है? अपना टिप्पणी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात।